बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इस चैनल ख्वाब और ताबीर में जिस मौजू को डिस्कस करेंगे वो ख्वाब के सच्चे और झूठे होने के बारे में है। हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह के ख्वाब सच्चे होते हैं और किस तरह के ख्वाब झूठे होते हैं, या कि हमें उन पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये तो इस्लाम के मुताबिक तय है कि एक मुसलमान का जो ख्वाब होता है वो एक काफिर से बेहतर होता है, और जो सहले का ख्वाब होता है वो फासिक के ख्वाब से बेहतर होता है। यानी जो सहले अमल करने वाले होते हैं, नेक अमल करने वाले होते हैं, मुसलमान होते हैं और जिनके दिल में इस्लाम की रोशनी ना हो, उनकी निस्बत नेक लोगों के जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे माने जाते हैं और मोतबर होते हैं। और ये कि दाना का जो ख्वाब है, यानी समझदार इंसान का ख्वाब जो है वो किसी बच्चे या नादान से बेहतर होता है, और एक आज़ाद खुशबाश औरत का जो ख्वाब होता है वो एक परेशान हाल कुन मुलाजमा से बेहतर होता है। हम एक मुसलमान होने की हैसियत से इस हकीकत को झुटला नहीं सकते कि ख्वाब की कोई हकीकत नहीं है। ख्वाब की हकीकत हमारे इस्लाम के मज़हब के हिसाब से बिल्कुल एक ऑथेंटिक चीज़ है, और इसमें हमें किसी किस्म का शक व शुबा या डाउट नहीं रखना चाहिए। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब जो होता है वो नबूवत का 46 जो है जुज़्व है, यानी 46वां हिस्सा है। तो मुसलमान होने की हैसियत से हम इसे झुटला नहीं सकते। अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि सच्चा ख्वाब और उसकी निशानियाँ क्या होती हैं, और बुरा ख्वाब और उसकी वजह या निशानियाँ क्या होती हैं। किस ख्वाब को हम मोतबर समझें और किस ख्वाब को हम नज़रअंदाज करें। देखिए, ख्वाब तो हर शख्स को आता है, बेशक वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, रंगो नस्ल जुदा जुदा हैं, तब भी ख्वाब किसी कंट्री में 7 समुंदर पार से या किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख्वाब एक ऐसी बशारत होती है, एक ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होता है कि जो हर इंसान को तकरीबन होता है, और इसमें हमें बस इस चीज़ की तमीज़ करनी है कि ख्वाब की सच्चे ख्वाब को हम किस तरीके से डिफ़ाइन या अलहदा करें बुरे ख्वाब या झूठे ख्वाबों से। तो सच्चे ख्वाब की जो निशानी है वो ये है कि वो खैर व बरकत वाला होता है। उसमें अल्लाह ताला की तरफ से खैर व बरकत की इशारे होते हैं, और जब इंसान एक जागता है तो उसकी तबीयत जो होती है वो बोझल या परेशान नहीं होती, क्योंकि अल्लाह बहुत मेहरबान है और अपने बंदों को बिल्कुल भी वो किसी किस्म की भी वो परेशान कुन हालत में मुब्तला पसंद नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है कि इंसान अपने अमाल की वजह से अपनी हालत को खुद ही बिगाड़ ले, तो अल्लाह बहरहाल बहुत मेहरबान है। तो सच्चे ख्वाब के बाद इंसान को उसके दिल में खुशी होती है और किसी किस्म का बोझलपन और गम नहीं होता, और जो एक ख्वाब जब हम उठते हैं तो ख़ुद को बोझल फील करते हैं या परेशान कुन हमारी हालत होती है और हम परेशान हालत में फिरते हैं, तो वो शैतान का वसवसा हो सकता है। तो सच्चे ख्वाब जो खुशी देने वाले हों तो उस
दिलचस्पी तो ये है कि हम अपने किसी ऐसे मोहब्बत करने वाले इंसान के साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं जिस पर हमें पूरा भरोसा हो और एतकाद हो और जिसको हमसे मोहब्बत हो, उससे हम सच्चा ख्वाब डिस्कस कर सकते हैं। मगर जो छोटे ख्वाब हैं जो परेशान कुन आपकी हालत को कर देते हैं और आपकी तबीयत को परेशानी की तरफ माइल कर देते हैं, तो ऐसे ख्वाब जो होते हैं उनके बारे में चुप रहना ही सबसे बेहतर है। बेहतर है कि आप उस ख्वाब को किसी के साथ भी शेयर ना करें और इस मामले में चुप ही रहें। तो बहुत इस मामले में ये है कि आप जो उसके ख्वाब की नहुसत है उससे आप इस तरीके से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो ये है कि जब आप बुरा ख्वाब देखकर उठें, आप डर जाते हैं या आपकी तबीयत बोझिल होती है, तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। इंशाल्लाह ताला वो जो भी कुछ शैतान का असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आप पुरसुकून नींद सो जाएंगे या आपके दिल को बहरहाल इत्मीनान मिलेगा। नाज़रीन, ये तो था ख्वाबों का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इस चैनल में अपने फर्दन एक एक करके हम ख्वाब को डिस्कस करेंगे कि फ़लाँ चीज़ देखें तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, हकीकत में उसकी ताबीर क्या हो सकती है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए, ख्वाब देखने वाले शख्स को सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अगर तो वो एक अच्छा इंसान है या सच बोलता है तो फिर वो अपने ख्वाब को, या नमाज़ों की पाबंदी करता है तो फिर वो अपने ख्वाब को मोतबर समझ सकता है कि हाँ, मुझे सच्चा ख्वाब आया है, ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है, या अल्लाह ताला की तरफ से मुझे कोई बशारत है। मैं ऐसे अपनी ज़िंदगी के जो भी हालात चल रहे हैं उसके साथ इसमें कुछ ढूंढ सकता हूँ, उसमें इसके ख्वाब के कुछ आसार ढूंढ सकता हूँ या इशारे ले सकता हूँ या उन्हें अपनी ज़िंदगी के हालात के हिसाब से मिला सकता हूँ। मगर अगर कोई शख्स झूठा है, फरेबी है, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करता, तो उसके हालात जो हैं, उसकी जो उसकी हॉबीज़ या उसकी जो मसरूफियत है वो प्रॉपर नहीं है, एक अच्छे मुस्लिम वाली नहीं है, तो फिर वो ख्वाब को सरासर शैतान का वसवसा समझ के झटक दे। क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा अच्छे इंसानों के साथ जो है वो उनको इशारे देना पसंद फरमाता है और अच्छे इंसानों को बहरहाल बुरे इंसानों से पसंद फरमाता है। तो नाजरीन, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप इस चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम ख्वाबों की अहमियत के बारे में और उनके मुतबिर होने के बारे में और बहुत से जो ख्वाबों किससे बयान करना चाहिए, किससे नहीं बयान करना चाहिए, क्या हालत हो या क्या वक्त हो ख्वाब सच्चा होता है या कौन सा वक्त हो उस टाइम का ख्वाब झूठा होता है, या ये कि ख्वाब बयान करने वाले की हम जो उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है या मूवमेंट होती है उसको हम मद्देनज़र रख के ख्वाब का जो एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं वो क्या होता है। हम बहुत ज़रूरी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये इस चैनल में 1 बाय 1 एक एक करके मैं इस चीज़ को अपलोड करूँगी कि ये देखा है, कोई सांप देखा है तो उसका क्या निकलता है, या जंगल में खुद को देखा है तो उसका क्या, उस ख्वाब की क्या ताबीर है, या हवा में उड़ते देखा है तो उस ख्वाब की क्या ताबीर है। इंशाल्लाह ताला हम ख्वाबों पे इसको एक मुफस्सल और बेहतरीन चैनल बनाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल के थ्रू और नेक्स्ट अपडेट लेने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरी बातों से इत्फाक करते हैं या आप ये समझते हैं कि मैं नेक्स्ट आपको कुछ मुफीद या बेहतर अपडेट्स दे सकती हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक के बटन को भी प्रेस कीजिएगा।